हेलो, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल नए गुरु जी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी, चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हमने पहला फिजिकल फीचर्स माउंटेन्स के बारे में हम देख चुके हैं, हिमालयस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड फिजिकल फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारा द नदर्न प्लेन्स। तो शुरू करते हैं, चलिए। द नदर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। ठीक है, जो हमारा नदर्न प्लेन्स है ना, जनरली वो हमारे 3 रिवर सिस्टम से बना है। कैसे बना है आप उसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा मैप के थ्रू। देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पता है कि आपके यहाँ पर ये इस वाले रीजन में क्या है, माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफी क्या थोड़ी थोड़ी मैथ्स की तरह होती है, यहाँ कनेक्टिविटी होती है हर चीज में। वो कनेक्टिविटी हम दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये आपके क्या है यहाँ पे, ये आपके यहाँ पर माउंटेन्स। अब आपको पता है क्या, यहाँ पर आपकी ये गंगा रिवर बह रही है, गंगा रिवर सिस्टम है पूरा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सतलज रिवर बह रही है और इसका ये रिवर सिस्टम है कहीं ना कहीं सतलज का, सॉरी सतलज नहीं, इंडस रिवर सिस्टम। और यहाँ पे ये आपकी आ गई ब्रह्मपुत्रा। तो आपको एक, अगर आप बात नोटिस करोगे तो आपको एक सिंपल सी यहाँ पर एक बात समझ में आएगी। तो ये जो आपका ये प्लेन वाला रीजन है ना, ये कैसे डेवलप हुआ है, इसके डेवलप होने के पीछे रीजन है ये रिवर्स। कैसे, ये रिवर्स पहाड़ों से बहती हुई आती है और अपने साथ क्या लेके आती है, बहुत सारी मिट्टी, अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स, इन सबको लेके आती है और यहाँ पर जमा करती रहती है ला के नीचे। ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स के नीचे यहाँ पे क्या मिट्टी जमा करते रहते हैं। ये जो रिवर सिस्टम है ना, जो गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है और इंडस रिवर सिस्टम है, ये आपके यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो कि हम सॉइल कह रहे हैं, और उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो उसके कारण यहाँ पे क्या बने आपके प्लेन्स डेवलप हुए हैं। तो आपको ये जो ऑरेंज वाला रीजन दिख रहा है ना इस मैप के अंदर, ये हमारा क्या है, ये हमारा नदर्न प्लेन्स है। ठीक है, तो नदर्न प्लेन्स हम जनरली कह सकते हैं कौन सी 3 रिवर से डेवलप हुए हैं, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा विद दियर ट्रिब्यूटरीज। मतलब अकेली रिवर्स से डेवलप नहीं हुए, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया आपकी जो यहाँ पर ये गंगा रिवर बह रही है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, ये कोसी, गंडक, ठीक है, यहाँ पे ये यमुना रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी। तो ये सारी रिवर्स मिलके क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारे अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल लाती है जिसे हम सॉइल बोलते हैं, और ये पूरे मैदान में बिछा दिए इसने। तो यहाँ पर भी पहले फिजियोग्राफी कैसी रहेगी, ऊपर नीचे रही होगी, पर जैसे जैसे रिवर्स बहती रही तो अपने साथ मिट्टी लाती रही और बहुत सारे पार्टिकल्स जो अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स थे उनको ला के इसने जमा दिया। तो जमाने की वजह से जस्ट हमारे माउंटेन्स के नीचे क्या बन गए, वहाँ पे प्लेन्स बन गए। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नदर्न प्लेन्स को समझने के लिए थोड़ा सा उसके बारे में और जानते हैं। द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। फर्स्ट ऑफ सॉइल हमारे नदर्न प्लेन्स में किस टाइप को, हमारे इंडिया के अंदर ओवरऑल अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। वैसे ही हमारे नदर्न प्लेन्स में जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं क्वालिटी वाली सॉइल है, वो वाली सॉइल पाई जाती है, उसका नाम क्या है, एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। सेकेंड पॉइंट है हमारा बहुत ही प्यारा सा, इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो प्लेन का एरिया है वो कितना है, 7 लाख किलोमीटर है। सिंपल फैक्ट है, इसमें कुछ खास समझने वाली बात है नहीं। थर्ड पॉइंट, द प्लेन बीइंग अबाउट 24,000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल सी बात देख सकते हैं, जो हमारा ये नदर्न प्लेन्स हैं, ये ब्रॉड कितना है, ये हमारा ब्रॉड है आपका 2400 किलोमीटर, तो ब्रॉड है। एंड आपका सिंपली 240 से 320 किलोमीटर क्या है, ब्रॉड। मतलब लंबाई आपकी 2400 किलोमीटर हो जाएगी और आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 200 से लगभग 320 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इट्स ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफी डिवीजन। देखिए अब यहाँ पर पॉपुलेशन की बात समझिए। आपको पता है कि ये भी प्लेन वाला रीजन है, और प्लेन की सबसे खास बात क्या होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो पाता है। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा बसेंगे। देखो यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो गई रिवर के कारण, प्लेन है तो एग्रीकल्चर अच्छा है, खाना अवेलेबल हो रहा है। तो शुरुआत से ही, जब से मतलब आप कह सकते हैं सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, यहाँ पर हमेशा से ही क्या रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा रही है। ठीक है, क्योंकि प्लेन है और प्लेन के अंदर एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई सब बेटर होता है, तो लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ आके। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आपका प्लेन्स वाला रीजन है वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफी डिवीजन है। ठीक है, विथ अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर। रिच सॉइल है, पानी है, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए। तो प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा, मतलब आप प्रोडक्शन कर सकते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में। तो खाना पीना और सब कुछ बढ़िया होगा तो क्या दिक्कत है, वहीं रहेंगे लोग, मजे करेंगे। ठीक है, तो
ये हमने थोड़े से हमारे कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पॉइंट्स देखे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं तीन सेक्शंस में। अब 3 सेक्शन में कैसे डिवाइड कर रहे हैं, आपको अभी बताया मैंने कि जो आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 रिवर सिस्टम से बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस, ठीक है। तो जो इंडस वाला है उसे हम पंजाब प्लेन बोल रहे हैं। तो हम ये हमारे तीनों सेक्शन को मतलब जो रिवर के बेसिस पर ही डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है हमारा पंजाब प्लेन, दूसरा है हमारा गंगा प्लेन एंड तीसरा है हमारा द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम द पंजाब प्लेन की। तो पंजाब प्लेन क्या है, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। मैंने अभी कहा आपको, क्योंकि पंजाब प्लेन से इसलिए बोल रहे हैं कि इंडस प्लेन की बात करूँ तो वो आधा तो पाकिस्तान में चला गया ना, इसलिए हम इंडिया वाले रीजन की बात कर रहे हैं। जो पंजाब वाला पार्ट है ना वो हमारे इंडिया में आ पाता है, क्योंकि इंडस तो पाकिस्तान में ही फ्लो करती है और कहीं ना कहीं इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। तो इंडिया वाला रीजन जो है ना वो सिर्फ पंजाब वाला रीजन ही बच पाता है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पंजाब प्लेन्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, इट फॉर्म बाय द इंडस एंड इन ट्रिब्यूटरीज। द इंडस एंड इन ट्रिब्यूटरीज, अब उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी भैया, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, जो हमारी हिमालय से ओरिजिनेट कर रही है। हिमालय से ओरिजिनेट करती है तभी तो वहाँ से भैया मिट्टी विट्टी लेके आती है, वो तोड़ती भी आती है पहाड़ों को, अपने साथ मिट्टी लाती है और नीचे जमा कर देती है, और जमा करने से हमारा क्या बन जाता है, प्लेन बन जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो थर्ड पॉइंट है द लार्जर पार्ट ऑफ द दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और ज्यादातर इसका जो, क्योंकि इंडस रिवर ज्यादातर फ्लो कहाँ करती है, पाकिस्तान में करती है। 80% रिवर लगभग पाकिस्तान के अंदर लाई करती है, तो इसलिए हमारा जो प्लेन है ना उसका ज्यादातर पार्ट भी कहाँ रह गया, हमारा पाकिस्तान में रह गया है। कोई बात नहीं, दुख की बात है। सेकंड देखिए द गंगा प्लेन। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर, ठीक है। अब इसको मैप में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, घाघर और तिस्ता रिवर कहाँ पर है आपकी, देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, सफाई कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका देखिए ये वाला पंजाब प्लेन आ गया, ठीक है। ये पंजाब प्लेन वाला पार्ट है, ये तो रेगिस्तान वाला पार्ट है, वैसे है प्लेन का ही पार्ट ये भी, पर आपका ये जो रीजन है ना ये आपका पंजाब प्लेन वाला पार्ट है, ठीक है। अब आपकी घाघर रिवर क्या करती है भैया, यहाँ पे जो गंगा है इसकी यहाँ घाघर रिवर बहती है यहाँ पे, तो घाघर और ये तिस्ता है सिक्किम। तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है ना आपका, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गंगेटिक प्लेन। ये वाला पार्ट हमने पंजाब प्लेन में कंसीडर कर लिया, जो आपकी दिल्ली का टैग है उससे अलग हो जाता है। तो ये वाला पार्ट आपका किस में हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये हमारा हो गया पंजाब प्लेन, और ये जो पार्ट है आपका ये वाला जो आपकी घाघर और तिस्ता रिवर के बीच में आ रहा है, ये कौन सा हो गया आपका, गंगेटिक प्लेन हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो अब गंगेटिक प्लेन वाला क्या था, गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स, इट स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो जो आपका नॉर्थ इंडिया के कौन सी रीजन में आता है गंगा प्लेन, देखो दिल्ली का बहुत छोटा रीजन है, हरियाणा का भी बहुत छोटा रीजन है। जनरली हरियाणा वाला रीजन कहाँ चला जाता है आपका, पंजाब प्लेन में आता है, पर बहुत छोटा हिस्सा दिल्ली का और हरियाणा का भी इसके अंदर आता है। यूपी का मेजर पार्ट इसके अंदर है, बिहार का, झारखंड का और वेस्ट बंगाल का। कहीं ना कहीं ये स्टेट आपके क्या करते हैं, गंगेटिक प्लेन के पार्ट है, ठीक है। तो गंगेटिक प्लेन सिंपल है अपना, क्लियर है। फिर अपना थर्ड है द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। नाम से क्लियर है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर से ही बना है आपका ये। द इन द ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो आपका जो ये मैप देख रहे हैं आप, इसके अंदर आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ पे ये यहाँ पे तो आपके माउंटेन्स आ गए थे, ठीक है। तो बचा कि यही तो बचा, तो यहाँ पर आपकी ये बहरी भी आ रही है भैया आपकी ये ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र क्या करती है, यहाँ पे अपने साथ मिट्टी विट्टी जमा कर देती है, तो आपका ये वाला रीजन हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर मुझे। The northern plains are generally described as flat land with no variation in sleep। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि ये प्लेन्स हैं, ठीक है। तब प्लेन्स का मतलब ये होगा कि भैया यहाँ पे एकदम ऐसा कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ एकदम प्लेन शीट की तरह होगा, नहीं। यहाँ पर भी हमारे क्या कुछ फिजियोग्राफिक रीजन बनते हैं, कुछ फिजियोग्राफी बनती है छोटी मोटी। प्लेन हम कह रहे हैं पर ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, यहाँ पे भी आपको छोटे मोटे मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों की बेल्ट भी आती है, छोटे पत्थरों की बेल्ट आती है। तो वो यहाँ पर भी क्या एक तरह से एक फिजियोग्राफी पाई जाती है छोटी मोटी। तो उस फिजियोग्राफी को भी क्या कहा है, कुछ नाम दिया है। द वास्ट प्लेन्स आल्सो डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। यहाँ पे भी कुछ प्लेन्स के भी अपने कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स के थे ना कि भैया ऊपर वालों की ज़्यादा हाइट थी, फिर उससे नीचे वाले हिमाचल की थोड़ी कम थी, उससे नीचे वाले थोड़े शिवालिक की तो और कम हो गई थी। तो है तो माउंटेन्स ही, पर उनमें भी तो फीचर्स है ना अलग अलग। वैसे जो हमारे ये प्लेन्स हैं तो ऐसा नहीं कि पूरी जगह प्लेन ही है, यहाँ पर भी कुछ फीचर्स लाया करते हैं। तो उन फीचर्स को हम इस सेक्शन में, इस स्लाइड पे पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। कौन से 4 रीजन्स है आपके व्यू, देखो 4 फीचर्स की बात करें, भाबर, तराई, भांगर, खादर। अब देखिए नाम थोड़े से बाबाओ जैसे हैं, तो बाबाओ जैसे नाम पे नहीं जाना है आपको। इस डायग्राम को देखिए जो मैंने अपने प्यारे हाथों से बनाया। देखिए ये आपके हिमालय है। दरअसल मैं आपको यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ।
कि आपके जैसे ये हिमालय है, तो हिमालय है तो यहाँ से हिमालय से रिवर्स बहला रही होगी। अब एक बात बताओ, जो रिवर है मतलब रिवर है क्या वो क्या बिल्कुल सारी बिल्कुल मिट्टी बना के लाती होगी अपने साथ? वो जब बहती होगी हिमालय से आती होगी तो कुछ बड़े पत्थर लाती होगी, कुछ उससे छोटे पत्थर लाती होगी, कुछ उससे और छोटे, कुछ बिल्कुल बिल्कुल प्यारे 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 छोटे छोटे पत्थर लाती होगी, और कुछ मिट्टी लाती होगी। तो जो आपके मोटे मोटे पत्थर होते हैं ना, अब जो मोटे लोग होते हैं वो कम चल पाते हैं तो वो जल्दी रुक जाते हैं। तो जो आपके मोटे लोग हैं वो यहीं रुक गए। तो सबसे पहले जो मोटे लोग रुकते हैं ना, जो मोटे पत्थर रुकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो उनकी बेल्ट बनी है उसे बोलते हैं भाबर। तो ये एक भाबर बेल्ट है जहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर होते हैं, क्योंकि वो मोटे हैं तो चल नहीं पाते ज़्यादा, और पानी उनको अपने साथ लेने से मना करता है कि भाई साहब आप यहीं रुक जाओ, मैं आपको आगे लेके नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले जो हिमालय के जस्ट बाद एक बेल्ट बनती है ऐसे मोटे मोटे पत्थरों की, उन्हें बोलते हैं भाबर। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े छोटे पत्थर आते हैं, छोटे पत्थर या फिर थोड़ी दलदल वाले इलाका, थोड़ी सी मोटे क्ले टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हम थोड़ी दूर चल लेंगे तो थोड़ा आगे चलते हैं, तो वो भाबर के जस्ट आगे रुक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर तराई। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलती रहती है हमारी मिट्टी, छोटी जो हल्की है, पतली सी दुबली सी होती है तो ज़्यादा दूर तक चल पाती है, इसलिए ज़्यादा दूर तक चल पाती है। तो हमारी यहाँ पर वो आगे जाके क्या बन जाती है? एक प्लेन बन जाते हैं, सॉइल बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्यूवियल सॉइल बन जाती है, जमा हो जाती है। अब इस एल्यूवियल सॉइल के अंदर भी हमारे दो पार्ट हैं, एक तो भांगर और खादर। देखो भांगर से मेरा खुद का एक याद करने की टेक्निक है। तो भांगर से मतलब भंगार, भंगार होता है पुराना होता है ना, तो आपका भंगार क्या होती है? जो पुरानी मिट्टी हो गई, जो जमा होती गई और बहुत साल पुरानी हो गई, तो जो पुरानी मिट्टी होती है ना उसे बोलते हैं भंगार, भागर। और खादर मतलब उसका अपोजिट, नई सॉइल। मतलब देखो रिवर तो रोज बह रही है तो अपने साथ कुछ नई मिट्टी लाती होगी ना, वो जो नई मिट्टी उसे बोलते हैं हम खादर, और पुरानी वाली को बोलते हैं भांगर। तो हमारे एल्यूवियल सॉइल के भी दो टाइप हो गए, भांगर और खादर। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाली बेल्ट उसे क्या बोलेंगे? भाबर, और दूसरी वाली बेल्ट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? तराई। ठीक है, तो आपकी चारों फिजियोग्राफिक रीजन मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिए। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम यहाँ पर डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। भाबर, भाबर क्या है? द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल इन ए नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। क्या भैया आपकी जो ये भाबर होते हैं ना, ये जस्ट माउंटेन के बाद एक नैरो बेल्ट बनती है 8 से 16 किलोमीटर की, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पेबल्स होते हैं, मोटे मोटे पत्थर होते हैं, विद लाइंग पैरेलल टू स्लोप ऑफ द शिवालिक। जस्ट शिवालिक के नीचे ही तो बनेगी वो, क्योंकि शिवालिक के बाद ही तो प्लेन स्टार्ट हो रहे हैं। तो शिवालिक के नीचे जो पतली सी बेल्ट बनती है, जैसे ये कहाँ बनेगी आपकी? ये बिल्कुल ये शिवालिक है आपका, यहाँ पे खत्म हो गया, तो शिवालिक की जस्ट ऐसे बिल्कुल पतली सी बेल्ट बनती है जहाँ पे बिल्कुल ऐसे मोटे मोटे पत्थर जमा हो जाते हैं, और यहाँ पर रिवर क्या रहती है? मोटे मोटे पत्थरों नीचे छुप जाती है, वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे शिवालिक के पैरेलल बनती है, और इट इज नोन एज भाबर। इसे हम क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। बात खत्म, मजेदार, सिंपल, आसान। ठीक है, भाबर मोटे मोटे पत्थर होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी रिवर्स क्या होती है? एकदम गायब हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, फिर वो दोबारा निकल के आती है तराई के अंदर, जादू होता है। तो तराई क्या है? द सिस्टम एंड रिवर्स रीमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन नोन एज तराई। आप थोड़ी सी क्या जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दलदली टाइप के होते हैं ना, तो यहाँ पे मार्शी वाला रीजन होता है तराई में। और भाबर में जो रिवर गायब हो गई थी, मोटे मोटे पत्थरों नीचे छुप गई थी, वो दोबारा निकल के आती है कहाँ पर? तराई वाले रीजन में। ठीक है, दिस वॉज थिकी फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए यहाँ पे क्या पानी वानी ज़्यादा है, और थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि मतलब वेटलैंड्स होती है, तो वेटलैंड्स के अंदर क्या डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, वाइल्ड लाइफ ज़्यादा होती है। तो तराई वाला रीजन क्या थोड़ा सा डाइवर्सिटी के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉरेस्ट मिल जाएंगे, जानवर मिल जाएंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ के परस्पेक्टिव से और डाइवर्सिटी के परस्पेक्टिव से। फिर अभी भांगर और खादर देखा ही हमने। भांगर मतलब पुरानी वाली एल्यूवियल सॉइल, खादर मतलब नई वाली। द लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियल, इट लाई अबाउट द फ्लड प्लेन एंड रिवर्स प्रेजेंट टेरिस लाइक फीचर्स, पार्ट नोन एज भांगर। देखिए क्या होता है, जो आपकी ये रिवर बहरी होती है ना, रिवर की जस्ट यहाँ पे टेरिसेस बन जाती हैं, तो ये जो साइड में जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, यहीं पे तो जमा होगी खादर भाबर आके आके, तो ये भाबर यहाँ जमा होती है, और इसे क्या बोलते हैं हम? भांगर बोलते हैं। सॉरी, माय मिस्टेक, भांगर, भाबर नहीं भांगर। द सॉइल इज रीजन कंटेन कैलक्यूरस डिपॉजिट एंड लोकली नोन एज कंकर। अब इसको थोड़ा सा लोकली नेम जो है ना इसका, वो क्या है? कंकर के नाम से भी जानते हैं लोग इसे लोकली। और यहाँ पर इसके अंदर क्या है? मतलब अच्छे अच्छे मिनरल्स, और मिनरल्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये कहीं ना कहीं खेती में काम में लेते हैं। इसीलिए खादर इससे भी बेटर होती है, क्योंकि खादर पुरानी हो गई है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब तो होगी, नई चीज़ बेहतर होती है। तो खादर क्या है आपकी? न्यूअर वाली होती है, न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? नदी में जब बाढ़ आती है ना तो वो फैल जाती है, अपना बैंक बड़ा कर लेती है, जो साइड में जो बैंक बड़ा किया है उसने अपना, वहाँ पे मिट्टी जमा कर देती है, तो उसे बोलते हैं हम आपका फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर
दे आर रिन्यू ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और ये हर साल लगभग नई बनती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया भांगर, खादर, भाबर और टराई वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहीं पे हमारा नदन प्लेन्स का फीचर्स खत्म होता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, जो हमारा इंडिया का फिजियोग्राफी का थर्ड फीचर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखते रहिए टेक्निकल, सॉरी, नए गुरुजी।